क्या आपने कभी सोचा है कि गवर्नमेंट कैसे डिसाइड करती है कि हमें कितना टैक्स देना होगा? कौन डिसाइड करता है कि यह पैसा कहाँ जाएगा एंड क्या है पूरा सिस्टम हमारे लिए सही है? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे डॉक्यूमेंट की जो आपकी लाइफ को डायरेक्टली प्रभावित करता है, बिल ऑफ टैक्सेशन। बट वेट, यह सिर्फ एक सरकारी कागज़ यानी गवर्नमेंट पेपर नहीं है। इवन इससे जुड़े कई गहरे राज हैं। सिंपल वर्ड में, बिल ऑफ टैक्सेशन एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जिसमें डिसाइड किया जाता है कि सिटीजन्स एंड कंपनीज़ को कितना टैक्स देना होगा। इसे गवर्नमेंट पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करती है एंड जब यह पास हो जाता है तब यह एक लॉ बन जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है यह पैसा कहाँ जाता है? टैक्स केवल गवर्नमेंट की इनकम का सोर्स नहीं है, इवन एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक वेपन है। गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाकर आम आदमी पर प्रेशर डाल सकती है या किसी खास वर्ग को छूट देकर उससे फ़ायदा पहुंचा सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या हम सही टैक्स भर रहे हैं या ये सिस्टम हमारे साथ खेल कर रहा है? क्या आपको लगता है कि टैक्सेशन सिस्टम फेयर है? नीचे कमेंट में अपनी राय बताएं। मान लीजिए आप एक नया मोबाइल खरीदते हैं जिसकी कीमत 10,000 रुपये है, लेकिन जब आप बिल देखते हैं तो इसमें GST 18% एडेड होती है, यानी 1800 रुपये एक्स्ट्रा। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या यह टैक्स पब्लिक वेलफेयर में जा रहा है या इसका कुछ और गेम चल रहा है? हमारी गवर्नमेंट कहती है कि टैक्स से मिले अमाउंट को हम रोड्स, स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारी अमाउंट में टैक्स का पैसा सरकारी खर्चों एंड VIP सुविधाओं में चला जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि इलेक्शन रैलीज, एडवर्टाइजमेंट एंड कैंपेनिंग्स पर खर्च होने वाला पैसा कहाँ से आता है? चलिए इसे 2025 के दिल्ली इलेक्शन के रेफरेंस में समझते हैं। जी हाँ, यह पैसा आपके टैक्स से आता है। गवर्नमेंट्स इलेक्शन ईयर में बड़ी बड़ी घोषणाएं करती हैं, जैसे कि फ्री बिजली, पानी, बस सेवाएं एंड नए नए डेवलपमेंट्स। लेकिन क्या यह असली डेवलपमेंट है या सिर्फ वोट पाने की स्ट्रेटजी यानी रणनीति? चुनाव के ठीक पहले शहर में नए नए प्रोजेक्ट्स की बाढ़ आ जाती है, इवन नई सड़कें, नए हॉस्पिटल्स की घोषणा एंड फ्री योजनाओं की बाढ़। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सब का खर्चा कहाँ से आ रहा है? हर टैक्स बिल पार्लियामेंट में 3 स्टेजेस से गुजरता है। फर्स्ट, प्रपोजल, यानी जिसमें गवर्नमेंट इसे पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करती है। सेकंड, डिबेट एंड चेंजेस, यानी बहस और बदलाव, जिसमें MPs इस पर डिस्कशन करते हैं एंड करेक्शन का एडवाइस देते हैं। थर्ड, फाइनल अप्रूवल, यानी जिसमें प्रेसिडेंट की एक्सेप्टेंस के बाद यह लॉ बन जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या इसमें कोई गड़बड़ी हो सकती है? कई बार गवर्नमेंट्स कोई ज़रूरी बिल पास करती है, लेकिन उसी के साथ कुछ ऐसे प्रोविजंस यानी प्रावधान भी जोड़ देती है जिन पर ज़्यादा डिबेट्स नहीं होती। आम जनता का ध्यान तो मेन टॉपिक पर होता है एंड इसी का फ़ायदा उठाकर गवर्नमेंट कुछ कंट्रोवर्शियल या कम लोकप्रिय बदलाव कर देते हैं। इसे बेसिकली राइडर क्लॉज या स्मगलिंग प्रोविज़न कहते हैं। आइए इसे नॉर्मल, रियल एंड इंडिया के एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। पहला, नॉर्मल एग्जाम्पल यानी मेनू कार्ड ट्रिक। मान लीजिए आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं एंड आपने अपना पसंदीदा बर्गर ऑर्डर किया, लेकिन जब बिल आता है तो उसमें कंपलसरी सर्विस चार्ज एंड एक साइड सलाद जुड़ा होता है, जिससे आपने तो ऑर्डर नहीं किया था। अब आप बर्गर के चक्कर में थे, इसलिए आपने बिल के छोटे अक्षरों में लिखे इन चार्जेस पर ध्यान नहीं दिया। यही चीज़ कई बार बिल पास करने की प्रक्रिया में भी होता है। लोग बड़े मुद्दे पर फोकस करते हैं एंड इसी के दौरान गवर्नमेंट कुछ ऐसा नियम भी जोड़ देती है जिसका असर फ्यूचर में दिखता है। दूसरा रियल एग्जाम्पल, अमेरिका का पैट्रियट एक्ट। 9/11 हमले के बाद अमेरिका ने पैट्रियट एक्ट पास किया। यह कानून मेन रूप से आतंकवाद से निपटने के लिए था, लेकिन इसके साथ कुछ ऐसे प्रावधान भी जोड़े गए जिनसे आम नागरिकों की प्राइवेसी पर असर पड़ा। गवर्नमेंट को लोगों के फ़ोन कॉल, इंटरनेट एक्टिविटी एंड बैंक ट्रांजैक्शन को बिना परमिशन के ट्रैक करने का अधिकार मिल गया। आतंकवाद के नाम पर सिटीजन्स की पर्सनल इन्फॉर्मेशन की निगरानी बढ़ा दी गई। बाद में जब लोगों की इसकी जानकारी मिली तब इसका विरोध शुरू हुआ, लेकिन तब तक कानून लागू हो चुका था। तीसरा, इंडिया का एग्जाम्पल, फाइनेंस बिल 2017। भारत में साल 2017 में गवर्नमेंट ने बजट के साथ फाइनेंस बिल पास किया, जो आमतौर पर टैक्स एंड फाइनेंशियल मैटर से जुड़ा होता है। लेकिन इस बिल में
40 से ज़्यादा कानूनों में बदलाव कर दिए गए। कई ट्रिब्यूनल यानी अदालतों को बंद कर दिया गया। पॉलिटिकल पार्टीज़ को गुप्त रूप से चंदा यानी इलेक्टोरल बॉन्ड लेने की छूट मिल गई। इस विषयों पर कोई गहरी डिबेट नहीं हुई क्योंकि लोग बजट एंड टैक्सेस पर फोकस कर रहे थे। एंड इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कितना फ्रॉड हुआ है आपको पता होगा। अधिक जानकारी के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जा सकते हैं। अब वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। टैक्स केवल आम आदमियों के लिए नहीं मैंडेटरी है, इवन बड़े बिजनेस एंड अमीर लोगों के लिए भी है। लेकिन ये लोग कानूनी तरीके अपनाकर टैक्स से बच निकलते हैं। लेकिन गवर्नमेंट आम आदमी के लिए जीएसटी, इनकम टैक्स एंड अदर टैक्सेस को सख्ती से लागू करती है, जबकि अमीर लोग टैक्स से बचने के लिए फॉरेन अकाउंट्स एंड लॉ फर्म्स का सहारा लेते हैं। क्या यह सही है? आप कमेंट में बताएं। तो दोस्तों, बिल ऑफ टैक्सेशन एक सिस्टम है जो देश की आर्थिक कंडीशन को तय करता है। लेकिन यह ज़रूरी है कि हम अंडरस्टैंडिंग रखें कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।